तो मैम मैं पहले ही आपसे पूछना चाहूँगी पीसीओडी क्या है? क्या होता है हमारी जनरल पॉपुलेशन में देखा गया है। इसका ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर क्या है मैम? ट्रीटमेंट इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब कि क्या बाद में जाके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होता है? नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं शाइनी और आज मेरे साथ है रेनाउंड एमडी डीएनबी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम दाम। वेलकम मैम टू आवर शो। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूनम, गायनोकोलॉजिस्ट, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज की तरफ से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीओडी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। तो मैम मैं पहले ही आपसे पूछना चाहूँगी पीसीओडी क्या है? पीसीओडी का प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है हमारी जनरल पॉपुलेशन में देखा गया है। एडोलेसेंट एज ग्रुप की जो बच्चियां होती हैं वो कभी ओपीडी में आते हैं और आके बोलते हैं मुझे पीसीओडी है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि उन्हें पेट दर्द हुआ या कभी यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हुआ, देन उन्होंने स्कैन कराया तो पता चला कि उनको पॉलीसिस्टिक जैसे ओवरी दिख रहे हैं और वो आके बोलते हैं मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी है। बट ऐसा नहीं है कि स्कैन में पॉलीसिस्टिक ओवरी आ गया इसका मतलब कि उसको पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है। पॉलीसिस्टिक डिजीज़ बोलने के लिए कम से कम और बाकी सारी सिम्टम होना चाहिए, जैसे अनियमित पीरियड का होना, वेट गेन होना, अत्यधिक वज़न बढ़ जाना और बाकी सिम्टम जैसे अनवांटेड हेयर है, फेशियल हेयर है, चेस्ट हेयर है, ये सारे अनवांटेड हेयर देखने को मिलेगा। और ऐसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 क्राइटेरिया एटलीस्ट होना चाहिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रहा है और ब्लड में टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है और अनियमित पीरियड हो रहा है, तो फिर हम लोग उसमें से 2 क्राइटेरिया ये करके बोल सकते हैं कि इसे पीसीओएस है। तो ये क्यों होता है मैम? पीसीओएस मल्टीफैक्टोरियल है, हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम के कारण होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोल सकते हैं, जैसे कि मदर को अगर है या सिस्टर को है तो चांसेस होता है कि नेक्स्ट हो सकता है। और इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। मेनली क्या है कि अगर लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, जैसे कि हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसका ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर क्या है मैम? ट्रीटमेंट इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब कि उसको एक्सरसाइज करना है, एरोबिक टाइप का एक्सरसाइज करना है जिसमें कि स्वेटिंग हो, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, हेल्दी डाइट लेना है, डाइट जो रिच इन प्रोटीन है, वेजिटेबल्स वगैरह लेना है, ये सारी चीज़ें लेना पड़ेगा। और साथ में पीरियड को रेगुलर करने के लिए हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। उस मेडिसिन के रिलेटेड क्या बाद में जाके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होता है? मेडिसिन रिलेटेड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हाँ पीसीओएस का क्या है एक्चुअली, पीसीओएस में अलग से कोई सिस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम उसको सिस्ट को कट करके या उसका सर्जरी होगा या कुछ भी, बट होता क्या है कि नॉर्मली जब पीरियड रेगुलर होता है, नियमित रूप से पीरियड आता है, तो पीरियड के 20 साइकिल में एक फॉलिकल बड़ा होके जब उसका साइज 18 to 20 mm हो जाता है तो फॉलिकल रप्चर करता है, उससे एग रिलीज होता है। बट पीसीओएस में क्या है, जो भी फॉलिकल है उसका ग्रोथ रुक जाता है। नंबर ऑफ फॉलिकल बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो मिड साइकिल के बीच में जो एग रिलीज होने का ये प्रोसेस होता है वो एग रिलीज नहीं हो पाता, जिसके कारण ये प्रेगनेंसी को हैम्पर करता है। ओके, तो मैम आप कॉमन पर्सन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या हम लोग को मेंटेन करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हम लोग को ना हो? कॉमन पर्सन, जनरल पॉपुलेशन के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि एडोलेसेंट एज ग्रुप की या फिर मतलब जिसको भी लगता है कि अननेसेसरी वेट गेन हो रहा है या पीसीओएस की प्रॉब्लम, उसको रोकने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना है, एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन बनाना है, वेजिटेबल्स लेना है और हेल्दी डाइट लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है और पानी 3 से 4 लीटर एटलीस्ट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हम लोग के साथ इतना कुछ शेयर करने के लिए। शायद आप लोगों को आज की डिस्कशन से बहुत कुछ जानने को मिला। अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं, या फिर नीचे हम लोग का हेल्पलाइन नंबर भी जा रहा है, आप लोग चाहे तो वहाँ भी हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।